मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हम इस वक्त हैं गांधी मार्केट अनाज मंडी बहादुरगढ़ में, जो लाडपुर वालों की दुकान है जय भगवान जी जिसके मालिक हैं। और हम यहां पे मौजूद सभी यहां पे महानुभाव जो बैठे हैं, इनका मैं एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहां होगी एक डिबेट, और डिबेट के करने वाले जो उसके अंदर क्वेश्चन रखेंगे वो हैं हमारे सतीश मुदगल जी। सतीश मुदगल जी को रखो एक ऐसा क्वेश्चन कि जिसका जवाब आप चाहते हैं इन महानुभाव से। यानी कि आज से पहले कभी भी ये डोर टू डोर नहीं हुआ, तो अब ये डोर टू डोर का क्या महत्व है? देखो अब क्या रीजन है? अब भी हमारे सामने जो सतीश मुदगिल जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन रख दिया कि आज से पहले डोर टू डोर क्यों नहीं। जानना चाहूँगा आपका नाम। सत्यनारायण गोयल साहब, अभी मुदगिल साहब का सवाल आपने सुना होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। इन्होंने जानना चाहा है कि डोर टू डोर का अब क्या औचित वजह क्या है, क्या वजह समझ सकते हो आप? वजह यही है कि मोदी को टिकट देनी है, कैसे दी जाए, और इसलिए मिलना जरूरी है। लोगों से डोर टू डोर मिलना इसलिए जरूरी हो गया ताकि वो गैप हो गया 4-5 साल का गैप होने के बाद लोगों से मिलते तो चेहरे पे ऐसे लगता है हाँ जी हमारे पास कोई आया और हम उनका स्वागत करें और तय दिल से उनके साथ होने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों से मुलाकात, लेकिन वही मुलाकात मैं भी जानना चाहूँगा कि 5 साल के पीरियड के अंदर पहले क्यों नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुदगिल साहब का सवाल भी इसी के अंदर कुछ मिला जुला है। क्या कहते हैं? इलेक्शन टाइम आया हुआ है, जो बीच का गैप था उसको कवर करने के लिए पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे जी इसी मामले के बारे में? देखो जी, मैं तो राजेंद्र गर्ग यही कहना चाहूँगा कि जो ये एमपी का चुनाव है और बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गया है, इसके अंदर हमारे माननीय श्री दीपेंद्र जी हुड्डा जो आज बहादुरगढ़ के अंदर आ रहे हैं और डोर टू डोर कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ यही है कि जो यहाँ के मौजूदा जो आदमी है, यहाँ के मौजूदा दुकानदार हैं, उनसे मिला जाए डोर टू डोर चल करके ना, और चल करके ना किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई बातचीत है, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए। और ये अपने वोटों के लिए आ रहे हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारे कोई भी जो नेता हैं, दीपेंद्र जी हुड्डा हैं या अपने और भी कोई जो नेता है, कम से कम जनता के बीच के अंदर अगर बरोबर रेगुलरली मतलब जो है आते जाते रहें, तो आज ये इतनी दिक्कत नहीं आती। अब जो है डोर टू डोर मतलब जो है 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीना 2 महीना पहले किया जाए। ये कह रहे हैं कि डोर टू डोर करने की अभी इतनी ज़रूरत भी ना होती है अगर हम लगातार उनके बीच में होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो जी बात यह है, ये एमपी का जो है बहुत ही नेक आदमी है, इन लोगों के बीच रहने वाले हैं, लोगों के बीच रहने वाले हैं। आपने इनके जवाब सुने होंगे सभी के। हाँ जी, मैंने। क्या आप किसी के भी जवाब से अगर सहमत हैं? ऐसा है जी, गर्ग साहब ने कुछ बात की, मैं कुछ % उनसे एग्री हूँ, लेकिन यदि एमपी साहब पहले से हमारे जनता के बीच में और बीजेपी के कारनामों को हर एक आदमी को उजागर करते बताते, तो आज एमपी साहब को डोर टू डोर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि पहले लोग बाग कहते थे कि भी हमारा भाईचारा कांग्रेस ने खराब कराया, और अब उसके साथ कुछ आदमी ऐसे हो जाते हैं जो उसके भाईचारे को खराब करते हैं। उनके विषय में बताने के लिए आज उसको डोर टू डोर खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आना पड़ा, ताकि भविष्य में आप लोग धोखा न खाएं और अपने स्वाभिमान के साथ जिए और हरियाणा के अंदर अमन चैन शांति बनाए रखें। और हरियाणा के अंदर अमन चैन शांति आए। जय भगवान जी, अमन शांति की बात हो रही है। क्या ये दीपेंद्र क्या अमन शांति? हाँ बोलो। जो कह रहे जी ठीक है जी। नहीं, आप अपने मन की बात बताओ। जो ये कह रहे हैं उनके तो हम सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। आपके मन में क्या है? बताओ ना। क्या अमन शांति आनी चाहिए? अमन शांति आनी चाहिए। अमन शांति आनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि अमन शांति तो आनी चाहिए, लेकिन अमन शांति कहते कहते महात्मा गांधी भी चला गया, लेकिन इस देश के अंदर अमन शांति अभी तक नहीं आई। कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, लेकिन जब खोद के निकालने की कोशिश की जाती है भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार वहाँ भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे जी आप इस भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म होगा ये भी तो बताओ ना, सभी चाहते हैं तो खत्म हो जाए। अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ऐसा है जी, भ्रष्टाचार जब ही खत्म हो सकता है कि हम उस योग्य व्यक्ति को वोट दें जो उस वोट के काबिल है। डिफाल्टर आदमी को, घूसखोर इंसान को, जिसकी छवि एक अच्छी नहीं, जो इंसान गरीब के दुख को, मजदूर के दुख को अपना दुख समझे, वही भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बीजेपी ने इस देश के अंदर वो भ्रष्टाचार फैला है। आप किसी दूसरी पार्टी के हो, आपके ऊपर हजार एलिगेशन लगते हैं, यदि आप बीजेपी में चले जाते हो तो गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जैसे कि राम मंदिर की बात कहता हूँ, 1989 के अंदर राम मंदिर का ताला स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था और ये कोर्ट का डिसीजन हुआ था। उसी डिसीजन से राम का मंदिर आप सभी ने बनवाया। हम चाहते हैं राम का मंदिर तो बन गया, अरे भारतवर्ष को कब मंदिर बनाओगे? हमारी भारतवर्ष को कब मंदिर बनाओगे? बहुत बड़ी सवाल, बहुत बड़ी सवाल। और जब भी मंदिर बनेगा जी, जब सोशल मीडिया का सही प्रयोग हो। और जितने भी ये चैनल है ये सारे बीजेपी के गुण गाते हैं, कांग्रेस का उसका कुछ नहीं बताते, ना किसी नेता का भाषण सुनवाते। देखो जी, एक आरोप लगा हमारे ऊपर भी कि ये सोशल मीडिया वाले, चैनल वाले, ये सब के सब बीजेपी का गुण गा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये बात किसी हद तक तो ठीक हो सकती है, लेकिन 100% नहीं। आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये सारे ही मतलब कि गुलाम हो चुके हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो अपनी अपनी हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी तुम्हारे मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, और ये अगर हकीकत के अंदर इसमें बिल्कुल भी अपनी क्या नाम जो है क्लियर कट मतलब पोजीशन दिखाएं करें तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अगर मीडिया वाले बिल्कुल भी लाग लपेट ना रख करके किसी नेता की, बिल्कुल जिसकी जो छवि है उसको जो प्रस्तुत करे, तो कम से कम हमारा ये सुधार होने का थोड़ा बहुत रास्ता शुरू हो सकता है। ये देखो, जिन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत रास्ता शुरू हो सकता है। शासन को चला रहे हैं वो बेईमान हो सकते हैं, या वे ईमानदार हो तो नेता बेईमान हो सकता है। मैं आपकी बात से सैनी साहब बहुत इससे सर्टिफाई हूँ, क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं, जवान, किसान और कानून। जब तक हम इंडिपेंडेंट कानून नहीं होगा देश के अंदर, इतना हमारे देश के अंदर कभी भी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सकता। दूसरा, हमारा हथियार है मीडिया, इसको स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट उसको हक दे दिया जाए, ताकि वो एक सच्चाई को जनता के सामने उजागर करे, वो शेर को शेर बोले, चोर को चोर कहे वो मीडिया। तीसरा, भाई ये जवान है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सुबह और शाम का उनकी मजदूरी उनको मिल जाए, जब ही देश के अंदर अमन चैन शांति आ सकती है। मतलब कि आपका कहना सीधा सीधा मतलब है कि मीडिया के मुंह के ऊपर ताला ना लगाया जाए, हाँ। उसके हाथों के अंदर हथकड़ी ना हो, उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, हाँ। वो देश की सही दिशा को सही दिशा में ले जाने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे जो यहाँ पे डिबेट में थे, और मैं धन्यवाद करूँगा एक बार फिर आप सभी का, और मुदगिल साहब का विशेष तौर पे, क्योंकि ये डिबेट के सबसे बड़े अग्रणी इस वक्त हमारे सामने थे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।